हरियाणा के पलवल जिले के एक कस्बे में रहने वाला विक्रम शर्मा दिल्ली नगर निगम में सफाई निरीक्षक की नौकरी करता था। सुबह 4 बजे उठकर बस पकड़ता, शाम को थका हारा लौटता और घर आते ही अपने छोटे से संसार में सुकून ढूंढता। अब पत्नी काजल और 7 साल की बेटी रिया। विक्रम की शादी को 9 साल हो चुके थे। शुरू के साल बड़े मीठे थे। काजल सीधी सादी लड़की थी, पर शहर आने के बाद उसके रंग ढंग बदलने लगे। नए कपड़े, मोबाइल पर घंटों चैटिंग, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना। धीरे धीरे काजल पहले जैसी नहीं रही। विक्रम समझ नहीं पाता था कि यह बदलाव वक्त का असर है या किसी और का। एक दिन पड़ोस की बुआ ने विक्रम को टोका, तुम्हारी बीवी दोपहर में अक्सर बाहर जाती है, कहती है मायके जा रही हूं, पर मायके वाले तो कहते हैं वो आई ही नहीं। विक्रम के मन में शक का बीज पड़ गया। उसने काजल से पूछा तो वह भड़क उठी, तुम मुझे चरित्रहीन समझते हो, दिन रात मेहनत करती हूं और तुम शक करते हो। बात बढ़ी तो झगड़ा हो गया। बेटी रिया डर कर कोने में बैठ गई। विक्रम का दिल पसीज गया। उसने माफी मांगी और सोचा शायद वह ज्यादा सोच रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रम के छोटे भाई राहुल का आना जाना बढ़ गया। राहुल बेरोजगार था और अक्सर भाभी से हंसी मजाक करता रहता। पहले विक्रम को यह सामान्य लगा, पर धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। राहुल की नजरें, काजल की झेप, सब कुछ चुभने लगा। एक रात विक्रम अचानक जल्दी घर लौटा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घंटी बजाई। कुछ देर बाद काजल ने दरवाजा खोला। राहुल कमरे से बाहर निकला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर तूफान मच गया। उस रात विक्रम सो नहीं सका। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा। क्या उसका शक सही है? क्या उसका अपना भाई ही उसकी जिंदगी उजाड़ रहा है? उस रात विक्रम देर तक छत पर टहलता रहा। नीचे कमरे में काजल बेटी रिया के साथ सो रही थी, पर विक्रम को नींद नहीं आई। राहुल के चेहरे की बेपरवाही और काजल की घबराई हुई आंखें उसे भीतर से कचोट रही थीं। उसने तय कर लिया कि वह बिना पुख्ता सबूत के कोई तमाशा नहीं खड़ा करेगा। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने चुपचाप नजर रखना शुरू किया। वह ड्यूटी पर जाने का बहाना करके कभी कभी आधे रास्ते से लौट आता। एक दिन उसने देखा कि काजल फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही है। उसे देखते ही उसने फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मां से, काजल ने जल्दी से जवाब दे दिया। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। राहुल भी अजीब तरह से घर आने लगा था, कभी सब्जी लाने के बहाने, कभी रिया को चॉकलेट देने के नाम पर। मां बाप के सामने वह सीधा साधा बनता, मगर विक्रम को अब उसकी हर हरकत में मिलावट दिखने लगी थी। एक दिन विक्रम ने काजल का मोबाइल चुपके से देख लिया। उसमें राहुल के नाम से सेव नंबर किसी और नाम से रखा गया था। पुराने मैसेज पढ़कर उसका सिर घूम गया। मैसेजों में मुलाकातों की बातें, तन्हाई की शिकायतें और भविष्य के सपने लिखे थे। विक्रम की उंगलियां कांपने लगीं। उसका शक अब सच बन चुका था। उस शाम विक्रम ने काजल से सीधे बात की। तुम और राहुल, क्या चल रहा है? काजल पहले तो चुप रही, फिर गुस्से में बोली, हाँ है रिश्ता, तुम हमेशा काम में डूबे रहते हो, मुझे समय ही नहीं देते। राहुल मुझे समझता है। विक्रम के भीतर कुछ टूट गया। उसने मां बाप के सामने यह बात रखने की कोशिश की, पर काजल ने रो रो कर कहानी पलट दी। राहुल ने भी खुद को बेगुनाह बताया। घर में तनाव फैल गया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए बुजुर्गों ने मामला दबा दिया और राहुल को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। विक्रम ने काजल को आखिरी मौका दिया। उसने बेटी का वास्ता देकर कसम खिलवाई कि अब वह राहुल से कभी बात नहीं करेगी। कुछ हफ्ते शांति रही। काजल बदली बदली सी लगी। विक्रम को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर की आग बुझी नहीं थी। राहुल शहर से बाहर गया जरूर, पर चोरी छिपे फोन और मैसेज चलते रहे। काजल जब जब अकेली होती, बेचैन हो उठती। उधर राहुल भी वापस आने के बहाने ढूंढने लगा। एक शाम विक्रम को किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी पत्नी आज राहुल से मिलने बस स्टैंड गई है। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वह बिना कुछ सोचे बस स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम बस स्टैंड पहुंचा तो दूर से ही काजल की साड़ी दिख गई। वह राहुल के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर वही अपनापन था जो कभी विक्रम और काजल के बीच हुआ करता था। विक्रम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वह छुपकर उन्हें देखने लगा। राहुल काजल से कह रहा था, अब बहुत हो गया, साथ चलो, यहां रहकर रोज रोज डरना पड़ेगा। काजल की आंखों में डर और लालच दोनों थे। रिया का क्या होगा? सब संभाल लेंगे। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। विक्रम से रहा नहीं गया।
वह सामने आ गया। बहुत हो गया नाटक, मेरे घर की इज्जत को यूं सरेआम बेच रहे हो। काजल सन्न रह गई। राहुल ने सफाई देनी चाहिए, मगर विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। बस स्टैंड पर तमाशा खड़ा हो गया। लोगों की भीड़ जुट गई। बदनामी के डर से राहुल भाग निकला। काजल रोती हुई घर लौट आई। घर पहुंचे तो माहौल जहरीला हो गया। विक्रम की मां बेटी रिया को कमरे में ले गई। पति पत्नी आमने सामने खड़े थे। क्यों किया तुमने ऐसा? विक्रम की आवाज भर्रा रही थी। काजल चुप रही, फिर बोली, गलती हुई, पर अब मैं इस रिश्ते से निकल नहीं पा रही। विक्रम टूट गया। उसने आखिरी बार समझाया, मेरी बेटी के लिए रुक जाओ। काजल की आंखों में आंसू थे, पर मन डगमगा चुका था। कुछ दिन भारी खामोशी में गुजरे। विक्रम काम पर जाता, लौटकर चुपचाप बैठा रहता। काजल मोबाइल से चिपकी रहती। एक रात विक्रम अचानक जल्दी लौटा। दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर काजल घबराकर दरवाजा खोलती है। फोन काटा हुआ था। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, काजल ने झूठ बोला। झूठ ने विक्रम को आग लगा दी। दोनों में तीखा झगड़ा हुआ। गुस्से में काजल ने रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया। पास मत आना। धक्का मुक्की में विक्रम की बांह कट गई। खून की धार देखकर उसका सिर घूम गया। उसने काजल के हाथ से चाकू छीना। एक पल को दोनों की आंखें मिली। डर, पछतावा और टूटा भरोसा। अगले ही पल गुस्से ने काबू कर लिया। विक्रम ने वार कर दिया। फिर दूसरा, तीसरा। काजल जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में काजल की आंखें दिखती। आखिर थक कर उसने थाने पहुंचकर सब सच बता दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पेशी हुई। न्यायालय ने उसे सजा सुनाई। रिया ननिहाल चली गई। घर सूना पड़ गया। मां बाप की आंखों से आंसू नहीं सूखे। राहुल गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया, जैसे अपनी परछाई से भी डरने लगा हो। गलत रिश्ते सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं तोड़ते, वे एक पूरा घर उजाड़ देते हैं। गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है।